Welcome to Toon TV Adventure. किसी गांव में एक गवाला रहा करता था। वो बहुत बददियानत था। उसके पास बहुत सी गायें थी। वो एक बददियानत होने के साथ साथ लालची इंसान भी था। जब वो गाय का दूध धो लेता तो उसके बाद उस दूध में पानी मिला लेता था। इतना पानी होता कि लोग उसके पास शिकायत करने आया करते थे। एक दिन एक औरत उसके पास गई और उससे कहने लगी, भाई गवाले, आप हमें बहुत पतला दूध देते हैं। ऐसे लगता है कि दूध कम और उसमें पानी ज़्यादा है। खुदा का खौफ रखो, कुछ खुदा के पास नहीं जाना क्या? इतना पानी दूध में कौन डालता है भला? ऐसा तो नहीं होता ना, फिर तो हमारा भी नुकसान हो रहा है। नहीं बहन, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ऐसी बात तो नहीं है। मैं तो आपको खालिस दूध देता हूँ। बहन, मैं तो अल्लाह से बहुत डरता हूँ। मैं तो कभी भी दूध में मिलावट न करूँ। जो लोग ऐसा गलत काम करते हैं, मैं तो उन्हें भी समझाऊँ। मेरी गाय देती ही इतना पतला दूध है, अब इसमें मेरा क्या कसूर है बहन? आप ही बता दो मुझे। वे औरत उसके बहाने सुनकर गुस्सा होती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद एक बूढ़ी औरत आदमी के पास गई और उससे कहने लगी, भाई, आपकी गाय तो इतना पतला दूध देती है, ऐसे लगता है कि आप उसमें बहुत मिलावट करते हैं। मेहरबानी करके ये काम छोड़ दीजिए। ऐसे लगता है कि दूध कम और पानी ज़्यादा पी रहे हैं। इस गांव में कोई दूसरा गवाला भी नहीं है कि हम उससे दूध लिया करें। अम्मा प्यारी, आप खुद देख लो, मेरी गाय दूध ही पतला देती है, वरना मुझे क्या पड़ी है कि मैं आप लोगों को दूध में पानी मिला के दिया करूं। मेरे पास तो बाकी कोई शिकायत नहीं आई, एक आप ही शिकायत लेकर आई हैं। हो सकता है आप वाले दूध में ज़्यादा पानी डल गया हो। मेरा मतलब है कि वो ज़्यादा पतला हो गया हो, तो मैं आइंदा से एहतियात किया करूँगा। वे औरत उसके बहाने समझ गई और वो भी वहाँ से चली गई। उस अम्मा के जाने के बाद उस गवाले के पास एक आदमी आया और उससे कहने लगा, भाई, आपसे मैं सुबह दूध लेकर गया था। उस दूध में दूध कम और पानी ज़्यादा लग रहा था। ये क्या ऐसी बात है? मुझे लगता है आप दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिलाते हो। गवाले भैया, कोई तो खुदा का खौफ रखो आप। हम पैसे भी आपको ज़्यादा देते हैं, मगर हमें दूध इतना पतला मिलता है। ऐसे लगता है दूध की बजाय हम पानी पी रहे हैं। अरे मुन्ने भाई, मेरे पास तो सुबह से कोई भी शिकायत दूध के बारे में नहीं आई। एक आप ही, मुझे लगता है कि आपकी बीवी या बच्चे से दूध में पानी चला गया होगा और आप मुंह उठाए मेरे पास शिकायत लेकर आ गए। वो आदमी गवाले की बातें सुनकर मायूस होकर वहाँ से चला गया। गवाला बहुत सारे पैसे कमाकर अपने घर गया और खुशी खुशी बोला, अरे वाह, ऐसे में लोगों को लूटता रहा ना तो एक दिन में बहुत बड़ा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा ही करूंगा, अब दूध में ज़्यादा पानी मिलाया करूंगा ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसे आएं और दूध की कीमत भी बढ़ा लेता हूँ। एक रात शदीद किस्म के बादल गरजने लगे और ज़ोरों शोर से बारिश बरसने लगी। और गांव में सैलाब आ गया। उस गवाले की गाय पानी में बह गई। वो भागता हुआ गांव के लोगों के पास गया। अरे ये क्या हुआ भाई? गांव में सैलाब आ गया है बारिशों की वजह से। बारिश और सैलाब की वजह से सारी गाय मेरी डूब गई और मेरा सारा दूध पानी में मिल गया। ये सब तुम्हारे कर्मों की सज़ा है जो तुम्हें मिल रही है, और तुम्हारी गाय और सारा दूध पानी में मिल गया। ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। उसने अपनी आंखों से
उस सैलाब के पानी में अपना सारा दूध बहता हुआ देखा और उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि वो जो करता था आज उसके सामने आ गया। उसकी की सारी गाय पानी में बहकर मर गई। उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल गई। उसने जो बोया था वही काटा। खुदा की तरफ से ये उस पर आज़ाब था कि जो वो दूध में पानी मिलाया करता था वो पानी खुदा की तरफ से उस पर नाजिल हुआ और उसकी की सारी गाय पानी में डूबकर हलाक हो गई। उसे उसकी बददियानती और लालच की सज़ा मिल गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझे माफ़ कर दो मेरे अल्लाह पाक। मैंने बददियानती की और लालच रखी, मुझे उसकी सज़ा मिल गई। मेरा कितना नुकसान हो गया। मेरी की सारी गाय पानी में डूबकर हलाक हो गई और मेरा सारा का सारा दूध सैलाब के पानी में मिल गया। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया अपनी बददियानती और लालच की वजह से। वो आदमी अब बहुत पछता रहा था और वो रो रहा था, मगर उसके रोने का कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। अगर वो दूध में मिलावट ना करता और खालिस दूध बेचता तो उसके साथ इतना बुरा ना होता। ना उसकी गाय पानी में डूबकर हलाक होती, ना ऐसे एक दिन के अंदर बारिश होती और बारिश की वजह से सैलाब आता और वो ऐसे कंगाल तो ना होता। वो अपनी गाय के मरने के सदमे में उसी बारिश से आए सैलाब के पानी में बहकर मर गया और अपनी लालच की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच एक बुरी बला है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।